Hello everyone. It is continuation of the chapter issue of shares. स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था कि एक कंपनी अपने शेयर्स को दो तरह से इशू कर सकती है, एट पार और एट प्रीमियम। पार का मतलब होता है कि शेयर्स को फेस वैल्यू पे इशू करना। जैसे मान लीजिए 10 रुपीज़ का शेयर है, तो 10 रुपीज़ में ही अगर वो शेयर इशू हो रहा है तो उसे कहते हैं पार। दूसरा प्रीमियम पे। प्रीमियम का मतलब फेस वैल्यू से एक्स्ट्रा अमाउंट पर इशू करना। जैसे मान लीजिए 10 रुपीज़ शेयर की फेस वैल्यू है और उस शेयर को 12 रुपीज़ में इशू किया जा रहा है, तो वो जो 2 रुपीज़ है वो प्रीमियम होंगे। अब दूसरा कंसेप्ट ये है कि कंपनी इस टोटल अमाउंट को दो तरह से मंगवा सकती है, या तो लमसम में या फिर इंस्टॉलमेंट में। लमसम का मतलब होता है कि एक ही साथ सारा अमाउंट एप्लीकेशन फॉर्म के साथ कंपनी रिसीव कर लेती है। जैसे मान लीजिए 10 रुपये का एक शेयर है, किसी पर्सन ने उस कंपनी के 1000 शेयर परचेज करने हैं, तो उसे 1000 इंटू 10,000 रुपीज़ एप्लीकेशन फॉर्म के साथ देने होंगे अगर शेयर पार पे इशू हो रहे हैं। और अगर प्रीमियम पे इशू हो रहे हैं तो 12 रुपीज़ का शेयर हुआ, जैसे हमने अपने एग्जाम्पल में लिया है, तो 1000 इंटू 12,000 रुपीज़ उस पर्सन को एक ही साथ एप्लीकेशन फॉर्म के साथ देने होंगे। दूसरा कंसेप्ट ये है कि कंपनी इस अमाउंट को इंस्टॉलमेंट्स में मंगवा सकती है, तो उस इंस्टॉलमेंट को कुछ नाम दिया जाता है। जैसे जब कंपनी ने अमाउंट मंगवाना है, टोटल 10 रुपीज़ है, उसने 3 पार्ट्स कर दिए, 3, 4 और 3 + 4 + 3 कि एक बार 3 रुपये पर शेयर मंगवा लेगी, फिर 4 रुपीज़ पर शेयर मंगवा लेगी और फिर उसके बाद 3 रुपीज़ पर शेयर मंगवा लेगी। तो इसको क्या नाम दिया? जो पहले वाले 3 रुपीज़ है, मीन्स ये एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आ रहा है, तो उसे कहते हैं एप्लीकेशन मनी। फिर जब ये एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव हो जाता है तो कंपनी इसी के बेस पर शेयर्स को अलॉट करती है, यानी शेयर्स देती है, शेयर सर्टिफिकेट बना करके देती है। तो उस समय भी कंपनी कुछ अमाउंट मंगवा लेती है, उस इंस्टॉलमेंट को हम कहते हैं अलॉटमेंट मनी। ठीक है, तो 4 रुपीज़ पर शेयर, यानी अब शेयर होल्डर को कितना देना पड़ेगा? पहले उसने, जब वो शेयर होल्डर नहीं था, पहले तो उसने सिर्फ अप्लाई किया था, तो 1000 इंटू 3,000 रुपीज़ एप्लीकेशन के साथ दे दिए। फिर अब तो जो है वो उससे शेयर अलॉट हो रहे हैं, तो 1000 इंटू 4,000 रुपीज़ उसने दे दिए। अब इसके बाद ये शेयर होल्डर बन चुका है। अब ये अमाउंट 1000 इंटू 3, जो बाकी का अमाउंट बच गया, अलॉटमेंट के बाद उसे देना है। तो जो अलॉटमेंट के बाद अमाउंट देना होता है, उस इंस्टॉलमेंट को हम नाम देते हैं कॉल का। ठीक है, अब ये कॉल भी ज़रूरी नहीं है कि एक ही बार में मंगवा ली जाए, मीन्स अलॉटमेंट के बाद एक ही बार मंगवाया जाए, ऐसा कंपलसरी नहीं है। कंपनी चाहे तो नंबर ऑफ़ कॉल्स एक या एक से ज़्यादा कर सकती है। ये रिक्वायरमेंट कंपनी के ऊपर डिपेंड करती है कि कंपनी की कैसी रिक्वायरमेंट है, कंपनी उसी के अकॉर्डिंगली डिसीज़न लेती है। तो मीन्स अलॉटमेंट, एप्लीकेशन और कॉल 3 है। सीक्वेंस में अमाउंट आएगा, पहले एप्लीकेशन का अमाउंट, फिर अलॉटमेंट और उसके बाद कॉल्स का अमाउंट। ठीक है, दूसरा, अब इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझने से पहले हमें ये समझना है कि एप्लीकेशन का अमाउंट कब रिसीव होता है, कब ट्रांसफ़र होता है। इसी तरीके से अलॉटमेंट और कॉल का अमाउंट कब ड्यू होता है और कब रिसीव होता है। तो पहले हम बात करते हैं एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन का अमाउंट पहले रिसीव होता है और उसके बाद इसे ट्रांसफ़र किया जाता है। ये जो ट्रांसफ़र किया जाता है, ये उस डेट को ट्रांसफ़र करते हैं जिस डेट को शेयर्स अलॉट करने हैं। और अलॉटमेंट और कॉल का जो अमाउंट है वो पहले ड्यू होता है और उसके बाद रिसीव होता है। मीन्स अलॉटमेंट और कॉल एप्लीकेशन से रिवर्स चल रहा है, अपोजिट चल रहा है। एप्लीकेशन पहले रिसीव फिर ट्रांसफ़र, जबकि अलॉटमेंट और कॉल पहले ड्यू उसके बाद रिसीव। अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की पार के केस में, जब शेयर्स पार पे इशू हो रहे हैं और इंस्टॉलमेंट्स हैं। तो फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ये एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री हो गई। सेकंड, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब ये एप्लीकेशन का अमाउंट शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र हो रहा है। यहाँ डेट आपको अभी पहले भी बताया मैंने कि जिस डेट को शेयर अलॉट किए जाते हैं उस डेट को ये वाला अमाउंट ट्रांसफ़र होता है।
दूसरा, यहाँ मिनिमम सब्सक्रिप्शन का भी एक रूल होता है जो अप्लाई होता है, लेकिन उसे हमने थ्योरी वाले वीडियो में डिस्कस किया है। यहाँ सिर्फ आपको यही याद रखना है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ये है कि एप्लीकेशन का जो अमाउंट है वो शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र हो जाता है। इसके बाद तीसरी बात, अब अलॉटमेंट मनी ड्यू हो रही है, एंट्री बनी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अलॉटमेंट मनी ड्यू। नेक्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट मनी रिसीव। आप देख सकते हो कि एप्लीकेशन का अमाउंट पहले रिसीव हुआ था फिर ट्रांसफ़र, जबकि अलॉटमेंट में इससे रिवर्स चला, पहले ड्यू हुआ शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, बैंक वाली एंट्री बाद में आई। इसी तरीके से कॉल में भी अलॉटमेंट के जैसा चलता है और एप्लीकेशन से रिवर्स चलता है, पहले ड्यू शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और उसके बाद रिसीव बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट। यहाँ इम्पॉर्टेंट बात एक ये भी है कि अलॉटमेंट के बाद जो इंस्टॉलमेंट आ रही है उसे हमने कॉल का नंबर दिया, लेकिन वो जो कॉल है वो एक से ज़्यादा नंबरिंग में हो सकती है। अब अगर मान लीजिए कि 2 कॉल में अमाउंट आ रहा है तो एक फर्स्ट कॉल हो गई, दूसरी सेकंड कॉल, तो यहाँ जो एंट्रीज हैं लास्ट वाली 2 ये एक बार फिर से रिपीट हो जाएंगी सेकंड कॉल के लिए। उस केस में आपको यहाँ नंबरिंग देनी है, पहली एंट्री हो जाएगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फिर हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, और सेकंड कॉल के लिए शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड देन बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। तो ये आपकी 6 बेसिक एंट्रीज हैं जिसके बेस पर ये आगे के जो सभी क्वेश्चंस हैं वो डिपेंड करते हैं। इसकी सीक्वेंस को आप चेंज नहीं करेंगे, इसको एज इट इज़ आपने सीक्वेंस में ही करना है। और कॉल के लिए आपको बता दिया कि नंबरिंग का आप ध्यान रखेंगे, जैसे क्वेश्चन में लिखा होगा वैसी ही नंबरिंग आपको देनी है। अगर उसमें लिखा है फर्स्ट कॉल तो आपको भी फर्स्ट लिखना है, अगर लिखा है फर्स्ट एंड फाइनल तो आपने भी फर्स्ट एंड फाइनल लिखना है, अगर वहाँ लिखा है सेकंड तो आपको सेकंड लिखना है, सेकंड एंड फाइनल लिखना है तो सेकंड एंड फाइनल करना है। तो जैसा नाम गिवन होगा, जैसी नंबरिंग गिवन होगी वही नंबरिंग आपको अपनी एंट्री में लिखनी है। ये तो ट्रीटमेंट हुआ पार के केस में। अब हम बात करते हैं कि अगर ये शेयर्स प्रीमियम पे इशू हो रहे हैं तो ये प्रीमियम का अमाउंट किसके साथ मिल सकता है। ये जो प्रीमियम का अमाउंट है बेटा, ये एप्लीकेशन के साथ भी कंपनी रिसीव कर सकती है और अलॉटमेंट या कॉल के साथ भी रिसीव कर सकती है। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है दोनों केसेस में अलग अलग है। पहले हम बात करते हैं एप्लीकेशन के साथ अगर प्रीमियम का अमाउंट है तो उस समय ये एंट्री कैसे होगी। फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, नरेशन लिखेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड विद प्रीमियम, क्योंकि विद प्रीमियम अमाउंट आ रहा है तो विद प्रीमियम लिख देंगे। सेकेंड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब इस केस में क्या होगा, जितना भी एप्लीकेशन का अमाउंट रिसीव हुआ है उसे शेयर कैपिटल में और सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व दोनों में ट्रांसफ़र किया जाएगा। लेकिन किस अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा, जो शेयर कैपिटल में अमाउंट है वो फेस वैल्यू ऑफ शेयर को नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट आएगा उसे लिखा जाएगा, वो ट्रांसफ़र होगा। और सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व में प्रीमियम वाले अमाउंट को नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करके आपने लिखना है। जैसे मान लीजिए कि 3 रुपीज़ रिसीव हो रहे हैं टोटल, जिसमें से 1 रुपी प्रीमियम है, तो 2 रुपीज़ के अकॉर्डिंगली शेयर कैपिटल में अमाउंट आ जाएगा और 1 रुपी के अकॉर्डिंगली सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में अमाउंट आ जाएगा। इसी तरीके से अगर ये प्रीमियम अलॉटमेंट या कॉल के साथ ड्यू है तो इस केस में पहली एंट्री बनेगी शेयर अलॉटमेंट या कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू SPR अकाउंट। अलॉटमेंट ड्यू हो गई विद प्रीमियम, और ड्यू करते समय वही ध्यान रखना है फेस वैल्यू के अकॉर्डिंगली जो अमाउंट आएगा वो शेयर कैपिटल में जाएगा और प्रीमियम वाला जो अमाउंट है वो आपका सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व में जाएगा। सेकेंड एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट या कॉल अकाउंट, अलॉटमेंट या कॉल मनी विद प्रीमियम रिसीव हो जाती है। तो आई होप सो कि ये आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यहाँ से क्लियर हो गई होगी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर क्वेश्चन में ये मेंशन है ही नहीं कि अलॉटमेंट मनी किसके साथ है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें ये अज्यूम करना पड़ता है कि ये जो प्रीमियम है ये आपका अलॉटमेंट के साथ है। फिर से सुन लीजिए,
अगर क्वेश्चन में ये क्लियर नहीं है कि प्रीमियम का अमाउंट किसके साथ है, तो हम ये मान के चलते हैं कि प्रीमियम का अमाउंट अलॉटमेंट के साथ है। अब एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, राकेश लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹50 लाख डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। पहले यहीं तक समझते हैं। राकेश लिमिटेड जो कि 50 लाख रुपए की कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल के साथ रजिस्टर्ड हुई है, यहाँ आपको 50 लाख रुपए गिवन है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं ये गिवन नहीं है, लेकिन इतना बता दिया कि ये डिवाइडेड है इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। इसमें इक्विटी शेयर्स हैं 10-10 रुपये के। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स आप कैसे निकाल सकते हैं, 50 लाख को 10 से डिवाइड करके। आप देखिए कि समरी में मैंने ये नंबर ऑफ शेयर्स निकाल दिए हैं। टोटल 50 लाख है, 10 से डिवाइड कर दिया, मीन्स 5 लाख शेयर्स 10 रुपीज़ वाले, तो टोटल अमाउंट हो गया 50 लाख। दूसरी बात, ये आपकी ऑथराइज्ड कैपिटल है। ऑथराइज्ड कैपिटल वो कैपिटल होती है जो कंपनी की मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी होती है। इसके साथ कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, इसलिए इसे रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं। एक और नाम इसका नॉमिनल भी है। ये मैक्सिमम कैपिटल है जितनी कैपिटल कंपनी अपने लाइफ टाइम में इशू कर सकती है। इससे ज़्यादा के शेयर्स इशू नहीं कर सकती, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही बार में कंपनी इन सभी शेयर्स को इशू कर दे। तो क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। कंपनी इशूड 40% शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ ₹3 पर शेयर। कंपनी ने अब इसमें से 40% शेयर्स इशू किए हैं 3 रुपये प्रीमियम पर। अब इसमें देखिए 5 लाख टोटल शेयर्स है, 40% इशू किए, तो इशूड शेयर हमने कैलकुलेट कर लिए 5 लाख इंटू 40/100, 2 लाख शेयर्स। मीन्स एट प्रेजेंट कंपनी ने 2 लाख शेयर्स के लिए पब्लिक को ऑफर किया है, और वो भी 3 रुपीज़ प्रीमियम पर। अब पेएबल एज फॉलोज, ये अमाउंट कैसे पेएबल था, ₹4 ऑन एप्लीकेशन, ₹5 ऑन अलॉटमेंट, ब्रैकेट में लिखा हुआ है इंक्लूडिंग प्रीमियम। अब यहाँ मेंशन है कि ये अलॉटमेंट के साथ ही है। अगर कुछ भी मेंशन नहीं होता तब भी हम बाय डिफ़ॉल्ट ये मानते कि ये अलॉटमेंट के साथ ही है प्रीमियम का अमाउंट। और अगर इसके अलावा अदरवाइज़ कुछ और मेंशन होता, जैसे एप्लीकेशन के साथ या कॉल के साथ, तो आपको वैसे ही लेना पड़ता। अब फ़िलहाल यहाँ पर जो अमाउंट है वो अलॉटमेंट के साथ है। और 2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 2 ऑन सेकंड कॉल, इसको भी हमने समरी में लिख दिया। समरी में लिखने से थोड़ी सी आसानी हो जाती है, जिससे आगे एंट्रीज जल्दी जल्दी हो जाते हैं। तो एप्लीकेशन 4 रुपीज़, अलॉटमेंट 5 रुपीज़, ब्रैकेट में लिख दिया 2 + 3। इससे ये पता चल जाता है कि शेयर कैपिटल का अमाउंट 2 रुपीज़ है और SPR का अमाउंट 3 रुपीज़ है। फर्स्ट कॉल 2 और सेकंड कॉल 2, टोटल कर लीजिए 4 और 5 9, 9 और 2 11, 11 और 2 13। ये टोटल भी करके देख लेना चाहिए। तो इससे हमें ये पता चल गया कि 10 रुपीज़ वाला शेयर 3 रुपीज़ प्रीमियम पर, 13 रुपीज़ टोटल हो गए। पूरा का पूरा अमाउंट कंपनी ने मंगवा लिया। ऑल शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड, सभी शेयर सब्सक्राइब हो गए। इसका मतलब जितने शेयर्स के लिए ऑफ़र किया, 2 लाख के लिए ऑफ़र किया है, तो 2 लाख के लिए एप्लीकेशन आ गई। अब यहाँ पर 5 लाख से मतलब नहीं हो, क्योंकि 5 लाख तो ऑथराइज्ड कैपिटल थी, जो इशूड है वो 2 लाख है, और जितने इशू किए वो सब सब्सक्राइब हो गए, तो ये सब्सक्राइब्ड कैपिटल बनेगी। और इसे कहते हैं फुल सब्सक्रिप्शन। जब कंपनी जितने शेयर्स के लिए ऑफ़र करती है, अगर सबके लिए एप्लीकेशन आ जाती है, तो उसे कहते हैं फुल सब्सक्रिप्शन। एंड ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड, सारा अमाउंट रिसीव हो गया, जो ड्यू करते गए वो रिसीव हो गया। बेटा एप्लीकेशन मनी तो मिल ही जाती है पहले, इसके बाद अलॉटमेंट ड्यू की, मिल गई, फर्स्ट कॉल ड्यू की, मिल गई, सेकंड कॉल ड्यू की, मिल गई। इस फ्रेज का यही मतलब है। देन आगे लिखा है शेयर इशू एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹70,000 विच वर फुली रिटर्न ऑफ अगेंस्ट सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। ये जो शेयर इशू एक्सपेंसेस हैं 70,000 रुपीज़ के हुए हैं, और इन्हें सिक्योरिटीज़ प्रीमियम से राइट ऑफ किया गया है। पास द जर्नल एंट्रीज कीजिए। बेटा जब कंपनी शेयर्स प्रीमियम पे इशू करती है, तो इसे हम स्पेशली एक अकाउंट सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं। इस अमाउंट को कुछ पर्टिकुलर जगह पर ही यूज़ किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि इस अमाउंट को कहीं भी कंपनी यूज़ कर ले। इसके जो बाकी के यूजेस हैं, ये
सेपरेट जो थ्योरी वाला आपका वीडियो होगा उसमें आपको मिल जाएगा। यहाँ पर एक यूज़ तो आपका आ ही गया कि सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का यूज़ शेयर इशू एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए किया जा सकता है। अब कैसे इसकी हमने एंट्रीज करनी है तो ये हम आगे सीखते हैं। समरी एक बार फिर से देख लीजिए। 5 लाख टोटल शेयर्स हैं, लेकिन 5 लाख का आपने कुछ भी नहीं करना। 2 लाख इशूड शेयर्स हैं और एप्लीकेशन का अमाउंट 4, अलॉटमेंट का 5, दैट इज़ 2 + 3, फर्स्ट कॉल 2 एंड सेकेंड कॉल 2। अब हम एंट्रीज की बात करते हैं। फॉर्मेट उसी तरीके से, जर्नल ऑफ राकेश लिमिटेड, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। इस क्वेश्चन में डेट गिवन नहीं है, इवन देन आपको डेट का कॉलम बनाना ही है क्योंकि फॉर्मेट कंप्लीट बनता है। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 2 लाख शेयर्स है, 4 रुपीज़ एप्लीकेशन, तो 2 लाख इंटू 4, 8 लाख रुपीज़। अब क्योंकि समरी लिख ली हमने तो बार बार क्वेश्चन को रीड करने की नीड नहीं होगी। सेकेंड एंट्री, उधर से एंट्रीज याद होनी चाहिए, यहाँ से हमारे पास समरी होनी चाहिए। सेकेंड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सेम अमाउंट जो रिसीव हुआ वो ट्रांसफ़र हो गया। थर्ड एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। इसका अमाउंट ध्यान से फिल करेंगे। अलॉटमेंट टोटल 5 रुपीज़ की है तो 2 लाख इंटू 5, 10 लाख रुपीज़ शेयर अलॉटमेंट में आ गया। इसके बाद शेयर कैपिटल में 2 रुपीज़ कैपिटल के हैं और 3 रुपीज़ प्रीमियम के हैं, तो 2 लाख इंटू 2, 4 लाख रुपीज़ बेटा शेयर कैपिटल के सामने क्योंकि ये फेस वैल्यू है, और प्रीमियम 3 रुपीज़ है तो 2 लाख इंटू 3, 6 लाख रुपीज़ SPR के सामने। ये अलॉटमेंट मनी ड्यू हो गई विद प्रीमियम। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री, अलॉटमेंट मनी रिसीव होगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 10 लाख रुपीज़। देन नेक्स्ट एंट्री, फर्स्ट कॉल ड्यू हो रही है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख इंटू 2, 4 लाख रुपीज़, क्योंकि यहाँ देखिए 2 रुपीज़ की फ़र्स्ट कॉल है। इसी तरीके से जब आप फर्स्ट कॉल रिसीव करेंगे तो एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 4 लाख रुपीज़। सेकेंड कॉल ड्यू होगी, सेम अमाउंट 2 लाख इंटू 2, 4 लाख रुपीज़ से सेकेंड कॉल ड्यू हो गई। एंड सेकेंड कॉल रिसीव करने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट 4 लाख रुपीज़। अब बात आती है शेयर इशू एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, एक्सपेंसेस पे हुए, बैंक बैलेंस कम होगा, एंट्री बन गई शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 70,000 रुपीज़। इन एक्सपेंसेस को उसने कहा कि सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व से राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ का मतलब ख़त्म करना है। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस था, इसे ख़त्म करना है, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम यूज़ हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम डेबिट हो गया 70,000 से। दूसरी बात, शेयर इशू एक्सपेंसेस के बैलेंस डेबिट है, इसे पूरा का पूरा ख़त्म करना है, तो टू शेयर इशू एक्सपेंसेस रिवर्स कर देंगे यानी क्रेडिट कर देंगे, तो एंट्री बन गई सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट 70,000। आई होप सो बेटा कि ये कंसेप्ट जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा। आप इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।